पुंछ नगर में दो संदिग्धों को देखे जाने के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा दिन भर नगर के मोहल्ला जरनैली, खालसा चौक और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया। देर रात तक नगर में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेने और वाहनों में सवार लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जाती रही है। तो पुंछ नगर में दो संदिग्ध देखे गए हैं। दो संदिग्ध को देखे जाने के बाद वहां पर काफ़ी अलर्ट जो है वो पर है तमाम एजेंसियां। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा दिन भर नगर के मोहल्ला जरनैली, खालसा चौक और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया। देर रात तक नगर में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेने और वाहनों में सवार लोगों के पहचान पत्रों की जाँच की जाती रही। आप देख सकते हैं पुंछ शहर के बाहर शेर कश्मीर पुल पर जो है उस नाका लगाया गया है और इस आने वाली हर गाड़ी को तलाशी ली जा रही है। और जो गाड़ी शहर से बाहर जा रही है उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है सुरक्षा बल विशेष करके एसओजी जो है पूरी तरह जो है मुस्तैद है और पूरी हरकत में है कि जो संदिग्ध हैं उनका पता लगाया जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और वैसे भी नियंत्रण रेखा के पास का इलाका होने के कारण पुंछ में जो है सुरक्षा बल पहले से ही चौकस रहते हैं। लेकिन संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है हरकत काफ़ी बढ़ा दी गई है और हर किसी पर नज़र रखी जा रही है ताकि जो संदिग्ध देखे गए उनका पता लगाया जा सके और कोई भी नापाक हरकत जो है पुंछ के अंदर ना हो पाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज खित्ता जनाब इम्तियाज अहमद शान ने जिला रामबन के परनौत इलाके का दौरा किया और इस इलाके में आई आफत जमीन खिसकने के वाक़े में मुतासिरीन से मुलाकात की। इनके हमरा फिरदौस अहमद टाक समेत दीगर कई पार्टी लीडरान ने भी मुतासरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा कुंबों के साथ मुलाकात की और इन्हें यकीन दहानी कराई कि PDP जमात इनके गम तकलीफ में शाना बशाना साथ है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करान की जानिब से फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए नकद की रकम भी मुतासिरीन में तकसीम की। इम्तियाज शान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो जल्द अज जल्द इन मुतासिरीन के लिए माकूल ज़मीन फराहम करके इनके नुकसान का मुआवजा देकर दोबारा से बसाने के लिए इक़दाम करें। वहीं उन्होंने ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया कि मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने लोगों के साथ पेश पेश रहकर ताउन किया है। 8 मिनट हो गया। जमात की तरफ से सभी साथियों ने एक छोटी सी मदद 1 लाख रुपए की मदद इनके लिए दी है, जो मैंने यहाँ जितने भी मोजिज़ अशखास हैं यहाँ पे उनके हवाले करके मैंने कहा जो भी मुतासरा कुंबे हैं उनमें दिया जाए। एक छोटा सा हमारी तरफ से रिलीफ है। लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको पार्टी बेस पे उनको देखा जाए और उनको कंपनसेट किया जाए। जो अभी लोग इससे बाहर हैं उनको तो चलो आदमी 10 दिन बाद भी दे सकता है, या जो मैंने सुना SDRF के तहत कुछ पैसे आए हैं, तो मुझे लगता है मुतासरा लोगों को पहले कंपनसेट किया जाना चाहिए। और उससे भी कुछ मतलब मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। मेरी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ भी ये कहा कि इनके लिए कोई ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पे इन लोगों का बसेरा हो सके, जहाँ ये अपने माल मवेशी को रख सकें, जहाँ पे ये अपने आयाल को पाल सकें। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज शायद डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा DC साहब इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन लोगों की मदद करने के लिए। मैं उनका दोबारा से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि मुझे सब लोगों ने यहाँ कहा कि DC साहब यहाँ पे रात दिन खड़े रहे। मुझे उनसे उम्मीद है कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और हमारी तरफ से, हमारी जमात की तरफ से जहाँ भी इन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम इनके साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं।